दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का आज 7वां दिन है और इस दौरान कैसे अपनी रात बिता रहे हैं किसान, क्या है उनकी दिक्कतें, जी न्यूज ने जानने की कोशिश की है। पूरी रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको इस वक्त की जरूरी खबर बता देते हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से आज दिल्ली और आसपास के लोगों को पहले से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा और यूपी बॉर्डर के बाद आज दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए कि आज कौन कौन से रास्ते बंद हैं। दिल्ली के अक्षरधाम से चिल्ला बॉर्डर का रास्ता बंद है। नोएडा और मयूर विहार बॉर्डर ये भी बंद है। सिंगू बॉर्डर यानी कि दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता हुआ बॉर्डर दोनों तरफ से बंद है। लामपुर और चंदी बॉर्डर भी बंद है। दिल्ली को बहादुरगढ़ से जोड़ता बॉर्डर यानी कि सिंगू बॉर्डर के पास के जो सभी बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर, झड़ौदा बॉर्डर और झटीकरा बॉर्डर, ये भी बंद है। तो कौन से रास्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से रास्ते खुले हैं, ये जान लीजिए। सराय काले खां से नोएडा का रास्ता खुला हुआ है। नोएडा और दिल्ली के लिए कालिंदी कुंज का रास्ता खुला है। दिल्ली नोएडा दिल्ली यानी कि DND ये रास्ता भी खुला हुआ है। दिल्ली नोएडा के लिए NH24 खुला हुआ है। टू व्हीलर से अगर आ रहे हैं, दो पहिया वाहन से आ रहे हैं तो बादूसराय बॉर्डर भी खुला हुआ है। धनसा, दौराला, कापसहेड़ा बॉर्डर भी खुले हैं। रजोकरी, NH8, बिजवासन, बजघेरा बॉर्डर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पालम विहार और डूंडाहेड़ा बॉर्डर भी खुले हुए हैं। किसान आंदोलन के बीच अब किसानों और पुलिस के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। यूपी गेट पर पुलिस ने धारा 144 लागू होने का पोस्टर लगाया, जिसके जवाब में किसानों ने धारा 288 का पोस्टर लगा दिया है। देखिए, ये एक तरफ आप देख रहे हैं पुलिस की धारा 144, दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि ये हमारी 288 है धारा, यानी यहां पर अब पुलिस भी नहीं आ सकती। आप देख रहे हैं यहां पर भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 लागू है। यहां किसानों के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। ये किसानों ने चेतावनी लिख करके अपना पोस्टर लगा दिया है। ऊपर लिखा है भारतीय किसान यूनियन। एक तरफ धारा 144 पुलिस चाहती है कि लोग यहां पर बड़ी संख्या में जमा न हो, इसके लिए यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन किसानों ने इसके जवाब में क्या किया, ये और दिलचस्प है। पोस्टर लगा दिया और कह दिया अगर आपने धारा 144 लगाई है तो ये किसानों की धारा 288 है। ये किसानों की धारा 288 है और यहां पर किसानों के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। तो इस तरीके से अब पुलिस और किसानों के बीच ये पोस्टर वॉर चल रही है। भारतीय किसान यूनियन ने इस पोस्टर को लगा दिया है। किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है। दिल्ली NCR के कई रास्तों पर इस वक्त किसान जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, खासतौर से बॉर्डर के इलाकों में। किसानों की मांग है कि सितंबर के महीने में सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई, उन किसानों को या तो वापस किया जाए या फिर लिखित में गारंटी दी जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान जमा है। यहीं पर वो पोस्टर भी लगा हुआ है जहां किसान कहते हैं कि अगर पुलिस ने धारा 144 लगाई है तो जिस इलाके में हम बैठे हैं वहां पर हमने धारा 288 लगा दी है। ये किसानों की धारा 288 है। ये 4 तस्वीरें देखिए, किसान आंदोलन की रूपरेखा समझिए। अब तक हुआ क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। कल सरकार और किसानों की वार्ता हुई, वार्ता बेनतीजा रही, अभी कोई सहमति नहीं बनी, यानी कि किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा है। जब आंदोलन बढ़ रहा है, किसान बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली NCR वाले लोगों की मुश्किल भी बढ़ रही है, क्योंकि बॉर्डर के रास्ते, इसके अलावा दिल्ली को अलग अलग राज्यों से जोड़ने वाले कई रास्ते बंद पड़े हैं। वहां पर किसान डटे हुए हैं। किसान और बढ़ भी सकते हैं। अब 3 दिसंबर को यानी कि कल एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। तो इस बीच यूपी गेट पर किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। जी मीडिया संवाददाता राजू राज की रिपोर्ट देखिए। कल यूपी गेट पर आप तस्वीरें दिखाऊंगा। सुबह से किसानों का जमावड़ा यहां पर शुरू हो गया। किसानों की संख्या में काफी तेजी आई है और ये ट्रैक्टर और ट्रॉली को आप देख सकते हैं, ये रात में आई थी। कल हापुड़, मेरठ, अलग अलग जगहों से ये किसान यहां पर पहुंचे। किसानों की काफी तादाद यहां पर आज बढ़ने वाली है। तस्वीरें देखिए, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए हैं। पूरे बॉर्डर में सुबह से ही सुरक्षा बल अलर्ट हैं और कोशिश है कि किसान को यहीं पे रोका जाए। तमाम जो किसान हैं ये बॉर्डर पर खड़े हैं। किसानों की संख्या बढ़ रही है। किसानों का ना कि आंदोलन लगातार जारी है। जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे हल निकलेगा और कितनी तादाद में किसान यहाँ पहुंच रहे हैं। तादाद तो गांवों से निकल चुके किसान। थोड़ा सा एक तो गवर्नमेंट ने रेल नहीं चल रही, उसकी वजह से भी नहीं आ पा रहे, और एक अपना साधन करके आ रहे, तो दूर से आ रहे, 500-600 किलोमीटर की दूरी से आ रहे, तो समय तो लगेगा। दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ने वाली है।
दिल्ली वालों को कोई परेशानी नहीं बढ़ने की, तो सरकार बढ़ा रही, हम तो नहीं बढ़ा रहे। हम तो उन्हें रास्ता भी देंगे, सब चीज देंगे। कई सड़कें बंद कर दी गई है। सड़कें कोई बंद नहीं करी हमने, ऊपर की सड़कें चल रही, नीचे बैठे हम तो यहाँ पे। अक्षरधाम के पास सड़क बंद कर दी गई है। नोएडा में तमाम और अलग अलग किसान संगठन के लोग हैं, उन्होंने भी बंद किया है। तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है जिस तरीके से किसानों की संख्या बढ़ रही है। मुश्किलें तो बढ़ेंगी जी, जब किसान आके यहाँ बढ़ जाएगा। हम नहीं बढ़ा रहे, कुल इतनी संख्या हो जाएगी कि हम रहने के लिए, हमारे किसानों के लिए जगह नहीं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये तो जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तो चलेगा। समाधान जब तक नहीं निकलेगा तब तो चलेगा। आप कैसे समाधान निकलेगा? समाधान जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। जो तीनों कानून बनाए उन्हें वापस लेना चाहिए। तमाम जो किसान हैं, अलग अलग किसान हैं, डटे हुए हैं। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती है तब तक डटे रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ तो किसान आंदोलन की आज की रूपरेखा क्या होगी, आज किसान क्या करने जा रहे हैं? दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए, ऑफिस के लिए आप निकले उससे पहले जानना जरूरी है कि कौन सी सड़कें खुली हैं, कौन सी सड़कें बंद हैं। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले रविंद्र का मैं रुख करना चाहूंगा। रविंद्र, दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली जो सड़क है उसकी हालत क्या है? पहले तस्वीरें दिखाइए और फिर मैं चाहूंगा कि आप किसानों से बात कीजिए। आज वो क्या करने जा रहे हैं, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? बिल्कुल उठाने का देखिए, बिल्कुल विशाल, ये दिल्ली नोएडा के प्रवेश द्वार में सबसे महत्वपूर्ण रोड है। ये नोएडा मोड़ से आता है और सीधे गौतम बुद्ध नगर से होते हुए नोएडा में प्रवेश करता है। और इसमें हजारों की संख्या में रोज दिल्ली वासी या फिर एनसीआर के लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन आज किसान आंदोलन के कारण से आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग जो किया गया है दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस द्वारा पूरी तरह से इसे सील कर दिया गया है। और जो यहाँ किसान है वो भी ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए यहाँ कल शाम से यहाँ पर है, कल रात भर यहाँ पर थे और आज सुबह भी यहाँ पर वो डटे हुए हैं। और जाहिर तौर पर उनकी मांगे वही है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता तब तक वो आंदोलन जारी रहेंगे। हालांकि सरकार अपनी तरफ से बातचीत कर रही है। कल भी आपने देखा, आज 32 संगठनों से उनकी जो मांगे है वो भी लिखित मांगे गए और कल फिर से बातचीत होगी। लेकिन नोएडा आने जाने वाले को लोग जो ये दिल्ली से मयूर विहार से होकर आएंगे उनको जाहिर तौर पर आज बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है, रास्ता रोक दिया गया है और किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ भी हैं भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो सरकार ने कृषि अध्यादेश लाया है, 3 बिल पास किए हैं, उनको वापस लें जिससे कि किसानों को राहत दे। नहीं, बातचीत तो शुरू हो गई है और सरकार भी लगभग यही कही है कि कानून वापस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि संसद से आपकी जो मांगे है वो मांगे मान ली जाएगी और बातचीत चल रही है। तो बिल में संशोधन करें, एमएसपी से नीचे किसी भी खाद्यान्न को न खरीदा जाए। जो किसान की फसल है उसको एमएसपी रेट पर खरीदा जाए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम डटे रहेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से ये बैरिकेडिंग किया गया है, आप लोग के ट्रैक्टर ट्रॉली, आप लोग को भी परेशानी हो रही है और दिल्ली वासियों को भी। तो इसका समाधान कौन? रविंद्र, आप बातचीत जारी रखिए, लेकिन साथ साथ तस्वीरें में चाहूंगा इस सड़क की। दिल्ली एनसीआर वालों तक पहुंचे, कहां बैरिकेडिंग है, स्थिति क्या है? सम्मान स्वाभिमान की हमारे हक की लड़ाई है, इसके लिए हमें अपनी जान गंवानी पड़े उसके लिए भी हम तत्पर तैयार हैं, हटेंगे नहीं, अड़े रहेंगे। बिल्कुल, आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया गया है और बैरिकेडिंग लगा हुआ है। आप कैमरामैन को बोल रहे हैं कि उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो तस्वीरें इस पूरी दिखाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ जो किसान है वो जाहिर तौर पर उनका यही कहना है कि किसान आयोग का गठन, लेकिन किसान आयोग का गठन और तीनों बिल, इनसे क्या मतलब? किसान आयोग का गठन इसलिए हो कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, उसको उद्योग प्रधान देश बनाने की कोशिश की जा रही है। जब तक किसान को उसकी फसल का खुद भाव तय करने का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता और भारतवर्ष भी खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए किसान के लिए एक आयोग बनाया जाए जिसमें सभी किसान रखे जाएं, सदस्य और अध्यक्ष भी किसान हो, जिससे कि वो अपनी फसल का भाव खुद तय कर सके। जब तक नहीं हो रहा तब तक आप लोग अड़े रहेंगे यहीं पर? बिल्कुल अड़े रहेंगे। देखिए, पहले से भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, जो नेताओं की नीतियां रही है, वोट लेने के टाइम पे लॉलीपॉप दे दिया जाता है जनता को, किसानों को, और कोई भी वादा सरकार पूरा नहीं करती है। जैसा कि लेकिन एमएसपी को जो आप लोग कह रहे हैं कि लिखित में होना चाहिए, और ये तो एमएसपी सालों से लागू है, अभी क्यों मांग हो गई आप लोग की इतनी? एमएसपी में इन लोगों ने ये किया है कि चौधरी चरण सिंह जी की सरकार में 4 उद्योगपतियों ने जब पूरे भारतवर्ष का खाद्यान्न खरीद लिया था, तब उन्होंने उस स्टोरेज को खत्म कराने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 में वो चलाया था, अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत कोई भी उद्योगपति या कोई भी व्यापारी लिमिट से ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकेगा। अगर स्टोरेज करेगा तो उस पर मुकदमा पंजीकृत होगा। मंडी एक्ट लागू किया गया, जिससे लेकिन एक चीज बात देखने में आया है 6-7 दिनों में
कि पहले पंजाब और हरियाणा के किसान ही इस पर आंदोलन कर रहे थे, बाद में धीरे धीरे आप लोग भी आए और भी लोग आ रहे हैं। तो लेकिन लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित इस कानून को लेकर पंजाब के लोग थे, बाकी देश में तो कहीं आंदोलन नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हर जगह का किसान प्रभावित है इस चीज से और प्रताड़ित भी है, शोषित किया जा रहा है किसान इन बिलों से। तो विशाल, जाहिर तौर पर आपने पूरी ठीक है रविंद्र, आपने किसानों की मांगे तो समझ ली। एक बार फिर से मैं चाहूंगा जिस जगह पर आप मौजूद हैं उसके बारे में जरा बता दीजिए कि कौन कौन सी सड़क इस वक्त बंद है। अक्षरधाम, मयूर विहार से आने वाले लोगों के लिए अब उन्हें कौन सी सड़क का इस्तेमाल करना होगा, ये जल्दी से हम बता दें दिल्ली एनसीआर वालों को। रविंद्र। विशाल, ये नोएडा मोड़ से जो रास्ता नोएडा की तरफ आ रही है मयूर विहार होते हुए, वो पूरी तरह से बंद कर दिएगा। हालांकि नोएडा मोड़ से जो भी कम्यूटर यहाँ आना चाहते हैं तो बीच रास्ता तक आ सकते हैं, टोल ब्रिज से वो दिल्ली प्रवेश कर सकते हैं या फिर फरीदाबाद की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नोएडा प्रवेश वो नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सील किया हुआ दिल्ली पुलिस द्वारा और नोएडा पुलिस द्वारा ये बैरिकेडिंग किया हुआ। किसान यहाँ पर हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जो भी नोएडा से अगर मयूर विहार जाना चाहते हैं तो वो गौतम बुद्ध नगर की तरफ से नहीं आ सकते हैं, पूरी तरह से सील है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चंद मिनट थोड़ी देर बाद जब वो दिल्ली आने जाने की शुरू करेंगे, हालांकि सुबह का समय है, कम लोग आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे लोग अपने घर से निकलेंगे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से सील किया हुआ है। ये तस्वीर दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहां से रोजाना लाखों की तादाद में वाहन निकलते हैं, लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता बंद है, आप अगर अपने काम के लिए निकल रहे हैं, ये सिर्फ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से बॉर्डर बंद हैं? दिल्ली को सोनीपत से जोड़ने वाली सड़क बंद है, झज्जर को जोड़ने वाली सड़क बंद है, मुजफ्फरनगर, गुरुग्राम, इन सभी जगहों पर किसान डटे हुए हैं और इसी तरीके से यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ बैरिकेडिंग भी की गई है। तो अगर आप इन इलाकों का, इन रास्तों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सारे रास्ते बंद हैं। सिंघू बॉर्डर का रास्ता, लामपुर और चंदी बॉर्डर का रास्ता, झड़ौदा बॉर्डर, झटीकरा बॉर्डर, अजोकरी बॉर्डर, ये सभी जगह पर किसान अभी डटे हुए हैं। यूपी गेट पर मेरे सहयोगी राजू राज भी मौजूद है, उनका मैं रुख करूं उससे पहले आपको दिखाते हैं उनकी एक रिपोर्ट। अब से कुछ देर पहले वहां पर कैसे हंगामा हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर किसान पहुंच गए। ये बैरिकेडिंग आप देखिए, इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई है। ट्रैक्टर पर किसान यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, आंदोलन जारी है। इनका कहना है कि जब तक सरकारें मांगे नहीं मानती हैं, आंदोलन जारी रहेगा। और एक बार फिर से यहाँ पर इस बैरिकेड को, यूपी बॉर्डर पर जो बैरिकेड है उसको तोड़ा गया है और काफी संख्या में यहाँ पर तस्वीरें देखिए, जी न्यूज पर सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पुलिस और किसानों के बीच में गतिरोध जारी है। यहाँ पर किसान बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और किसान यहाँ पर, पुलिस उन्हें रोकने में लगी है और इस बैरिकेड को देखिए, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर किसानों के द्वारा की जा रही है और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। राजू राज, जी मीडिया, यूपी बॉर्डर। ठीक है, जल्दी से यूपी गेट का रुख कर लेते हैं। राजू राज वहीं पर मौजूद है। राजू, अब से कुछ देर पहले हंगामा हुआ, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अचानक से इतना हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ना, ये सब क्यों? देखिए विशाल, यहाँ पर ये तस्वीरें लगातार हर रोज आ रही है कि एक टाइम आता है जब किसान थोड़ा सा उग्र होते हैं और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि किसान की अलग अलग जो संख्या है, अलग अलग जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके अंदर उत्साह और जोश होता है और उनकी कोशिश होती है कि उनकी प्रेजेंस भी यूपी बॉर्डर पर दिखे। यही वजह है कि जब किसान यहाँ पर पहुंचते हैं तो तमाम इस गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई और यहाँ पर ये आप बोर्ड भी दे सकते हैं, अलग अलग मुजफ्फरनगर के लोग यहाँ पर आए हैं, चेतावनी लगाई गई कि यहाँ पर धारा 288 लगाई गई है, जिसका जिक्र हम पहले अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे। और धारा 144 का विरोध में धारा 288 और किसान यहीं पर आके अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर एक बार आपको हर रोज ये देखने को मिलेगा कि किसान जैसे ही किसानों का नया जत्था पहुंचता है, वैसे ही ये कोशिश हर रोज एक बार देखने को मिलती है। मैं जल्दी से नीरज का भी रुख कर लूंगा, सिंघू बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर को भी दोनों तरफ से बंद किया गया है, अभी की स्थिति क्या है नीरज? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पर जो कि पुलिस फोर्स है उसको यहाँ पर
बढ़ाया गया है। आप देखेंगे दृश्यों में किस तरीके से जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां पर आपको जो है यहाँ पर पुलिस के जवान और जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जवान, और इसी के साथ में जो दंगों को कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स है रैपिड एक्शन फोर्स, वो जो देख पा रहे हैं ठीक ये वज्र वाहन है जहाँ की दंगा को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी यहाँ पर मंगवाया गया है। और ठीक सामने अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको कैमरा अगर लॉन्ग करके दिखाएं तो ऊपर से आप टॉप एंगल से देखेंगे कि जहां तक आप देख पाएंगे वहां तक आपको जो है पुलिस फोर्स नजर आएगी। और ठीक सामने चूंकि दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि जो किसान है सिंगू बॉर्डर पर वो बैरिकेड तोड़ करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर मिट्टी वाले जो बहुत बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। ऐसी आशंका की किसान यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा बल की तरफ से, पुलिस की तरफ से किए गए हैं। जल्दी से मैं रूफी से समझना चाहूंगा, सवेरे का समय है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, बसों को लेकर, मेट्रो को लेकर और सड़कों को लेकर अपडेट क्या है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए? घर से निकलने से पहले क्या जानना जरूरी है? दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि अगर आपको नोएडा की तरफ जाना है तो आपको इस रास्ते का इस्तेमाल करना है जो डीएनडी की तरफ जाता है, या फिर आप NH-24 की तरफ से जाइए क्योंकि चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से सील है। नोएडा लिंक बॉर्डर जो है वो भी पूरी तरह से सील किया गया है। इसके अलावा टीकरी बॉर्डर भी सील किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे बॉर्डर हैं जो हरियाणा की तरफ से अभी भी खुले हुए हैं, जिसमें कापासेड़ा बॉर्डर है, रजौकड़ी बॉर्डर है, बिजवासन है और पालम विहार जो बॉर्डर है वो अभी भी खुला हुआ है। लेकिन नोएडा की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है और जीटी करनाल रोड का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं अगर आपको सिंगू बॉर्डर की तरफ से आना है, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। बिल्कुल, तो हम आपको वो तमाम जानकारियां और अपडेट दे रहे हैं कि दिल्ली को अन्य राज्यों से, अन्य शहरों से जोड़ने वाले कौन कौन से रास्ते बंद हैं, किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए, ये भी आपको बता रहे हैं कि कौन से रास्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.